से भेंट हुई। वर्ष 1961 में रतनगढ़ में आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान आप श्री रोशन से प्रथम संपर्क हुआ। यही पहली बार भूपेंद्र सिंह जी से साक्षात्कार हुआ। उनके आदेश पर आपने जयपुर जारी रखा और राजस्थान कार्य से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान आप राजपूत छात्रावास शाखा का आयुर्वेद बने थे। 1963 में पुणे रतनगढ़ के शिविर में भाग लेने के बाद आपने संघ के समर्पित संघ के रूप में जीवन समर्पित कर दिया। संघ जीवन की नींव तब त्याग और प्रशिक्षण 1964 और 65 में दिल्ली में भूपेंद्र सिंह जी के साथ रहने का अवसर मिला जब वे सांसद थे। यह जीवन का निर्माणकारी काल था। 1967 में जब भूपेंद्र सिंह जी ने शिवाना करवाया, बालिका व महिलाओं के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। दंपति शिविर व संघ परिवारों में प्रवेश जैसे नवाचारों का साकार किया। जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर कार्यालय स्थापित किए। बाड़मेर में आलोक आश्रम और सीकर में दुर्गा महिला विकास संस्थान का शुभारंभ कर शिक्षा व संस्कृति का संगम साकार किया। समाज की अपेक्षाएं और नए उत्तरदायित्व जैसे जैसे संघ का प्रभाव बढ़ा, समाज की अपेक्षाएं भी बढ़ने लगी। आपने इन्हें अपने उत्तरदायित्व का विस्तार माना। राजनीति में समाज के हित चिंतक के रूप में मार्गदर्शन किया। श्री प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक नेतृत्व को जागरूक किया। मार्ग पर आपका संपर्क यथार्थ गीता के प्रणेता स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज से हुआ। उनके मार्गदर्शन में आपने आध्यात्मिक चेतना को आत्मसात किया। उसके बाद उसके बाद की बार ये अध्यक्ष बने हमारे अब बाकी बात का है वो तो सन में इसलिए बन रहे हैं कि अपने समाज के अंदर जो करने वाले हैं, तो हम सबको इनके पक्षों में चलना चाहिए। उन्होंने समाज के लिए काम किया, लेकिन प्रेरणा सबके लिए है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, ऐसी महान विभूति को हम अपने जीवन में इनके कर्मों को उतारें। इनके जो विचार है और इनकी जो प्रेरणा है उनको हम अपनाते रहें, क्योंकि तभी हमारे भारत का विकास हो सकता है, भारत के लोग आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने क्षेत्रीय युग संघ का जो कार्यभार संभाला, चौथे पद पे जो रहे, और इन्होंने जिस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, अभी विक्रेंद्र सिंह जी और सभी आपके द्वारा बताया गया कि कैसे कैसे इन्होंने काम किया। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ, मेरे युवा भाई इस देश का भविष्य हो, आपको इस भारत को आगे बढ़ने में आपका विशेष योगदान चाहिए। तो इन्होंने जो आपको प्रेरित किया, आप हमेशा इनके पक्षों में चलते हैं, अपने जीवन में इनकी बातों को उतारें, तभी इनको हम सच्चे श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मैं इनके चरणों में पुनः वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि इनके विचारों को अपने जीवन में उतारना है और यही हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग उसके साथ में गए, पैदल चल रहे हैं, कौन काटा जोड़ कर उसके साथ में गए, क्योंकि गाँव को बाहर निकलने के बाद उनको हम बिठा लेंगे, लेकिन वो बिगड़े थैला रख दिया और ये हमारा मैं गए थे गोल्डन में गए थे ठाकुर साहब जो राम सिंह के पिताजी। अब तो इनके हो गए ऐसे हो जाता शुरू से जाने के बाद तो वो उसमें विराग होता जाता है, लेकिन एक बार तो हमको ऐसा लगता था कि ये मेरे बहुत नजदीक है, तो बहुत प्रेम दिया, बहुत सानिध्य दिया, पूरे बहुत समय दिया। सतगुरु सिंह का पेड़ दिया, सिंह जी ने उसमें काटनी डाली, उसको मजबूत किया नारायण सिंह जी ने, ऐवान सिंह जी ने, लेकिन उसका जो फैलाव है वो 21 साल 85 मांगा, 85 से 2025 15 और 25 40 साल हो गए। सतगुरु सिंह का जो विस्तार है वो बहुत कुछ भगवान से मिला। मंत्र बोलते हैं साहब आप बोले नहीं आप